स्ट्रोक यानी पैरालिसिस के बाद सिर्फ दवाइयाँ ही काफ़ी नहीं हैं। आपके रिकवरी प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए आपकी डाइट, आपका खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करना हो, मसल फाइबर्स को बूस्ट करना हो, मसल फाइबर्स एक्टिवेट करना हो या नर्व्स को हील करना हो, आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरालिसिस के बाद अगर आप अपनी रिकवरी के लिए बहुत सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे ऐसे फूड आइटम्स की जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपका रिकवरी प्रोसेस बूस्ट हो सकता है। पहली कैटेगरी है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। पैरालिसिस के बाद हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बनने लगती है, यानी सूजन। रिकवरी प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है हमारा वो इन्फ्लेमेशन कम करना। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जैसे जिंजर, जिसे आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी, टर्मरिक, जो आप अपने दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे स्पिनच, मेथी या फिर ब्रोकली। और कुछ सीजनल फ्रूट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बेरीज। सेकेंड कैटेगरी आती है वाइटामिन की। विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन ई। विटामिन B12 ज़रूरी है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, फटीग और मसल वीकनेस कम करने के लिए, जिसके लिए आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं दही, दूध, पनीर, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स या फिर फोर्टिफाइड सीरियल्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर फिश और चिकन भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है विटामिन डी। विटामिन डी ज़रूरी है आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, और विटामिन B12 एक न्यूरो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी बनाता है हमारी बॉडी में, जो पैरालिसिस के बाद रिकवरी को बूस्ट करने का काम करता है। विटामिन डी के लिए आप सुबह की धूप 15 से 20 मिनट ले सकते हैं रोज़ाना। विटामिन ई एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और सेल रिपेयर के काम आता है, जिसके लिए आप आलमंड्स यानी बादाम, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में। थर्ड कैटेगरी आती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्यों ज़रूरी है? प्रोटीन ज़रूरी है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बनाने के लिए, सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, सेल रिपेयर बढ़ाने के लिए, सेलुलर मूवमेंट और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को मेंटेन करने के लिए। पैरालिसिस के बाद मसल वीकनेस एक मेजर सिम्टम होता है। उसको रिड्यूस करने के लिए हमको ज़रूरी है अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना, जिसके लिए आप इंक्लूड कर सकते हैं चना, पनीर, टोफू, मसूर दाल और मूंग दाल। अगली और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है आयुर्वेदिक हर्ब्स की। आयुर्वेदा में कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो आपकी रिकवरी प्रोसेस को बूस्ट करने का काम करते हैं। अश्वगंधा, जो आपकी वीकनेस और फटीग को मैनेज करने का काम करता है। दूसरा है ब्रह्मी, जो आपके ब्रेन और नर्व फंक्शन को इन्हांस करने का काम करता है। तीसरा है गिलोय और शंख पुष्पी, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। तो अगर आप अपनी डाइट को लेकर सीरियस हैं और अपनी रिकवरी प्रोसेस को बूस्ट करना चाहते हैं तो ये फूड आइटम्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बॉडी टाइप अलग होता है, तो कुछ भी अपने डाइट में इंक्लूड करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो ये उन लोगों से शेयर करें जो अपने रिकवरी प्रोसेस में हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों से जो अपने रिकवरी प्रोसेस में हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।